धरती से 400 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी दुनिया है जहां ना हवा है, ना आवाज और ना ही कोई बचाने वाला। वहां सिर्फ एक चीज का राज है, मौत का सन्नाटा। स्पेस इंसान के लिए सबसे खतरनाक जगह। एक छोटी सी गलती, एक मामूली सा छेद और आपका खून नसों में ही उबलने लगेगा। आज तक हजारों सपने वहां गए, लेकिन कई कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अब हिंदुस्तान एक बड़ा रिस्क लेने जा रहा है, मिशन गगनयान। हम वहां उस मौत के वैक्यूम में अपने इंसान भेजने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि उस अंधेरे में इंसान से पहले कोई और जा रहा है। एक ऐसी चीज जो सांस नहीं लेती, जिसका दिल नहीं धड़कता, पर जो तय करेगी कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स जिंदा रहेंगे या नहीं। मिलिए व्योम मित्र से। वो दिखने में इंसान है, बात करती है, देखती है, महसूस करती है, लेकिन वो इंसान नहीं है। वो इसरो की बनाई हुई एक ह्यूमनॉइड है। लोग इसे रोबोट कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि व्योम मित्र मौत और जिंदगी के बीच खड़ी एक ढाल है। साल 2025। इसरो इतिहास लिखने की कगान पर है, लेकिन स्पेस ट्रैवल में कॉपी पेस्ट नहीं चलता। जब रॉकेट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरता है, तो वाइब्रेशंस इतनी तेज होती हैं कि इंसान की हड्डियां टूट सकती हैं। ग्रेविटी का बोझ इतना होता है कि आंखों की रोशनी जा सकती है। तो फिर टेस्ट कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि हमारा कैप्सूल इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं? यहां काम आती है व्योम मित्र। इसरो ने उसे हाफ ह्यूमनॉइड बनाया है। उसके पैर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो ग्रेविटी धरती से 400 किलोमीटर ऊपर। इमेजिन कीजिए, एक बंद कैप्सूल धरती से हजारों मील दूर, बिल्कुल अकेली। वहां व्योम मित्र स्विच दबाएगी, पैनल्स कंट्रोल करेगी और कंट्रोल रूम से बात करेगी। लेकिन ये कोई वीडियो गेम नहीं है। वहां तापमान पल भर में 120 डिग्री और अगले ही पल -100 डिग्री हो सकता है। क्या व्योम मित्र के सर्किट्स इस गर्मी और ठंड को झेल पाएंगे? वो वहां ऑक्सीजन लेवल चेक करेगी, रेडिएशन मापेगी, वो खुद को खतरे में डालेगी, ताकि कल जब कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट वहां जाए तो वो सुरक्षित वापस आ सके। वो दिन दूर नहीं जब श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर बाहुबली रॉकेट गरजना शुरू करेगा। इस रॉकेट के सबसे ऊपर बैठी होगी हमारी व्योम मित्र। 3, 2, 1। जैसे ही रॉकेट जमीन छोड़ेगा, जी फोर्स इंसान को कुर्सी से चिपका देता है। एक आम इंसान यहां बेहोश हो सकता है, लेकिन व्योम मित्र वो जागती रहेगी। हर एक सेकंड, हर एक डेटा जमीन पर बैठे वैज्ञानिकों के लिए जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। स्पेस में जाना मुश्किल है, पर वापस आना वो जानलेवा है। री एंट्री। जब कैप्सूल वापस धरती के वायुमंडल में घुसता है, तो वो एक आग के गोले में बदल जाता है। बाहर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है। मतलब कुछ मिनटों के लिए इसरो का संपर्क व्योम मित्र से टूट जाएगा। वो जिंदा है या जल गई? जमीन पर बैठे वैज्ञानिकों के पास इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वो कुछ मिनट सदियों जैसे लगेंगे। अगर पैराशूट खुला, अगर कैप्सूल सही सलामत समंदर में गिरा, तो उस दिन सिर्फ एक रोबोट वापस नहीं आएगा। उस दिन वापस आएगा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा। व्योम मित्र की कामयाबी का मतलब होगा कि अगली बार उस सीट पर कोई मशीन नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का बेटा या बेटी बैठी होगी। गगनयान मिशन सिर्फ स्पेस में जाने की दौड़ नहीं, यह ऐलान है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। व्योम मित्र हमारा पहला कदम है उस अनंत आसमान की ओर जो अब हमारा इंतजार कर रहा है। जय हिंद।